हेलो गाइस, वेलकम टू माइनिंग अड्डा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं CMR 2017 का चैप्टर नंबर 4, इंस्पेक्टर्स एंड माइन ऑफिशियल्स। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। हाँ, तो चैप्टर 4 में है इंस्पेक्टर्स एंड माइन ऑफिशियल्स। तो इसमें रेगुलेशन नंबर 26 देखते हैं हम लोग। रेगुलेशन नंबर 26 में क्या दिया है? क्वालिफिकेशंस ऑफ इंस्पेक्टर। नो पर्सन No person shall be appointed as chief inspector unless he holds a degree in mining engineering of an educational institution approved by the central government and also a first class manager certificate granted under regulation 11। अगर किसी भी इंस्पेक्टर को एज अ चीफ इंस्पेक्टर हमको अपॉइंट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपॉइंट करती है, तो उस इंस्पेक्टर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? उस इंस्पेक्टर का क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनके पास में डिग्री होनी चाहिए माइनिंग में। माइनिंग इंजीनियरिंग की उनके पास डिग्री होनी चाहिए, एक अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड ऑल्सो उनके पास में फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए रेगुलेशन 11 के अंडर में। ठीक है, नेक्स्ट सब रेगुलेशन देखते हैं। रेगुलेशन 26 का सब रेगुलेशन 2 क्या बोलता है? नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज एन इंस्पेक्टर अनलेस ही होल्ड्स अ डिग्री इन mining engineering of an educational institution approved by the central government and also a first class manager's certificate granted under regulation 11, provided that in relation to electrical machinery installed in mines, a person holding a degree in electrical engineering of an educational institution approved by the central government may be appointed। हमको अगर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर होता है, माइंस के लिए एक इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर अपॉइंट होता है, जिसके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? उनके पास में डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और वो डिग्री जो है वो कैसे होनी चाहिए? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वहीं से होना चाहिए। सेकंड, क्लॉज नंबर 2 क्या बोलता है? इन रिलेशन टू द मशीनरी और मैकेनिकल अप्लायंसेस इंस्टॉल्ड इन माइंस, अ पर्सन होल्डिंग अ डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग of a educational institution provided by the central government may also be appointed। जो इंस्पेक्टर मैकेनिकल जो होता है उनके पास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, वो भी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से। और क्लॉज 3 क्या बोलता है? इन रिलेशन टू प्रोविजन ऑफ द एक्ट and the rules and regulations which relate to matters concerning the health and welfare of persons, a person holding a degree in bachelor of medicines and bachelor of surgery, जो कि MBBS जिसके पास में है, और such other qualification as may be prescribed of an educational institution provided by the central government, or a person holding such other qualifications as the central government may approve in this behalf may be so appointed। जो हमारे इंस्पेक्टर मेडिकल जो होते हैं उनके पास में MBBS की डिग्री होनी चाहिए, या तो फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में चीफ इंस्पेक्टर के लिए माइनिंग की डिग्री होनी चाहिए, माइनिंग इंजीनियरिंग की, और फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास में। इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल के लिए हमारे पास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। इंस्पेक्टर मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, और इंस्पेक्टर मेडिकल के लिए MBBS की डिग्री और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं रेगुलेशन 27 में क्या क्या दिया है। क्वालिफिकेशंस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर का, जो माइन मैनेजर होते हैं अपने, उनका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा अपॉइंटमेंट के लिए? वो चीज़ें यहाँ पे दी है। नो माइन शैल बी ओपनड, वर्कड और रीओपनड अनलेस देयर इज अ मैनेजर ऑफ द माइन being a person duly appointed and having such qualifications as required under this regulation। until and unless किसी भी माइंस में माइन के मैनेजर अगर नहीं है, माइन मैनेजर अगर नहीं है, तो कोई भी माइंस हम ओपन नहीं कर सकते, उसमें काम नहीं कर सकते, और उसको
रीओपन नहीं कर सकते जब तक उस माइंस में मैनेजर का अपॉइंटमेंट ना हो। तो मैनेजर का अपॉइंटमेंट ज़रूरी है। सब रेगुलेशन 2 क्या बोलता है? नो पर्सन शैल एक्ट और बी एम्प्लॉयड एज अ मैनेजर unless he has attained 23 years of age and is paid by and is directly answerable to the owner or agent of the mine। मैनेजर की एज कितनी होनी चाहिए? एज होनी चाहिए 23 ईयर्स प्लस। 23 ईयर्स की एज होनी चाहिए और इज पेड बाय, उनको पेमेंट मिलना चाहिए और वो आंसरेबल रहेंगे डायरेक्टली किसको? ओनर और एजेंट को आंसरेबल रहेंगे। ठीक है। Subject to the provision of subregulation 4, no person shall act or continue to act or be appointed as a manager of a mine or mines, the average output of which corresponds to the figures given in column 1 of the table below, unless he holds the corresponding qualification given in column 2। देखते हैं ये मैनेजर के अपॉइंटमेंट के लिए कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स दी है कि वो देखते हैं हम लोग आगे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स दी है। हाँ, तो उसके जैसे मैनेजर जो रहेंगे, अगर मैनेजर का आपको अपॉइंटमेंट करना है अंडरग्राउंड माइंस के लिए और वो माइंस का जो प्रोडक्शन है इन एक्सेस ऑफ 2500 टन्स पर मंथ, अगर उस अंडरग्राउंड माइंस में जो भी उनका आउटपुट है, मंथली आउटपुट है, वो अगर 2500 टन्स पर मंथ है तो या फिर उससे ज़्यादा है, 2500 टन्स से ज़्यादा होना चाहिए। अगर उससे एक्सीड कर रहा है तो वहाँ पे मैनेजर जो भी अपॉइंट किए जाएंगे उनके पास में क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? अ फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओपन क्लास। उनके पास में फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट माइंस। ठीक है। अगर उस माइंस में प्रोडक्शन जो है किसी भी माइंस में 2500 टन से कम है, उससे ज़्यादा नहीं है, अब तो वहां पे जो मैनेजर रहेंगे उन मैनेजर का क्वालिफिकेशन क्या क्या हो सकता है? उनके पास में फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट भी हो सकता है या तो सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी चलेगा, लेकिन वो शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट, शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फॉर ओपन कास्ट माइंस। ओपन कास्ट माइंस के लिए क्या बोल रहा है? अगर 2000 मीटर क्यूब पर मंथ से ज़्यादा मटेरियल अगर हैंडल करते हैं तो वहाँ पे क्या है? अ फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा मैनेजर के पोस्ट के लिए। जो भी एज अ मैनेजर अपॉइंट होंगे उनके पास में फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर वहाँ पे 20,000 मीटर क्यूब पर मंथ से ज़्यादा मटेरियल हैंडल किया जा रहा है। यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो सकते हैं, ऐसा वगैरह कुछ भी नहीं है। तो रिस्ट्रिक्टेड या अनरिस्ट्रिक्टेड दोनों में से किसी भी सर्टिफिकेट के पर्सन को आप एज अ मैनेजर अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन उनके पास में फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। जो जिस माइंस में 20,000 मीटर क्यूब से कम मटेरियल हैंडल होता है या फिर 20,000 मीटर क्यूब तक मटेरियल हैंडल होता है पर मंथ, तो वहां पे फिर आपको फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास किसी कोई भी होल्डर चलेगा। फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट होल्डर चलेगा, सेकंड क्लास सर्टिफिकेट होल्डर चलेगा। उनका अपॉइंटमेंट जो है, उनका पोस्टिंग आप एज अ मैनेजर वहां पे कर सकते हैं। Provided that, in respect of a mine having both open cast and underground workings, a person holding first class manager certificate not restricted to open cast mines shall only be appointed as the manager of the mines irrespective of production। हाँ, जहां पे बोथ, जिस किसी भी माइंस में बोथ ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड वर्किंग्स है, दोनों साइमल्टेनियसली वहां पे शुरू है, तो उस माइंस में उस माइंस का प्रोडक्शन कितना है उससे कोई भी लेना देना नहीं है। जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिया था कि कुछ रिस्ट्रिक्शन है, 2500, अगर अंडरग्राउंड माइंस है तो 2500 टर्न्स पर मंथ से ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा कि फर्स्ट क्लास मैनेजर्स होना चाहिए करके। या तो फिर अगर ओपन कास्ट माइंस है तो 20,000 मीटर क्यूब पर मंथ से ज़्यादा मटेरियल हैंडल करना है, तभी आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा कि फर्स्ट क्लास मैनेजर होना चाहिए। लेकिन अगर बोथ वर्किंग्स है, अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट वर्किंग्स एक ही माइंस में चल रहा है,
तो वहां पे आपको कंपलसरी किया गया है कि फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट जिनके पास में होगा उन्हीं का अपॉइंटमेंट आप एज अ मैनेजर उस माइंस में कर सकते हैं, उसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होगा। और ये भी जो सर्टिफिकेट है फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट, वो भी नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट माइंस, मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। Provided further that where special conditions exist, the chief inspector may, by an order in writing, permit appointment of manager in a mine in variance with the above। जहाँ हाँ, इसमें क्या बोल रहा है, चीफ इंस्पेक्टर के पास में ये पावर है कि वो उनको अगर लगता है कि कुछ स्पेशल कंडीशंस है और यहाँ पे भले ही प्रोडक्शन के हिसाब से वहाँ पे सेकंड क्लास सर्टिफिकेट होल्डर का अपॉइंटमेंट किया जा सकता था, लेकिन फिर भी अगर चीफ इंस्पेक्टर को लगता है कि यहाँ पे स्पेशल कंडीशंस है और यहाँ पे फर्स्ट क्लास मैनेजर की ही ज़रूरत, फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट होल्डर की ही ज़रूरत है एज अ मैनेजर, तो आपको वो इन राइटिंग में एक ऑर्डर दे देंगे कि इस माइंस में आपको फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट जिनके पास में होगा उसी पर्सन का आपको एज अ मैनेजर अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। वो पावर चीफ इंस्पेक्टर के पास में दिया है। अब देखते हैं क्लॉज 4 में क्या दिया है। क्लॉज सब रेगुलेशन 4 क्या बोल रहा है, वेयर अंडर द प्रोविजंस ऑफ सब रेगुलेशन 3 अ पर्सन होल्डिंग अ फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट और सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट हैज बीन अपॉइंटेड एज मैनेजर, अ पर्सन होल्डिंग लोअर क्वालिफिकेशन शैल नॉट एक्सेप्ट with the previous permission in writing of the shall not accept with the previous permission in writing of the chief inspector and subject to such conditions as he may specify therein, be so appointed during the succeeding 12 months notwithstanding any reduction in the average output of the mine। हाँ, यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो सब रेगुलेशन 3 के जो भी अपने मिनिमम रिक्वायरमेंट दिए थे अपने प्रोडक्शन के हिसाब से, तो प्रोडक्शन के हिसाब से जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट दिए गए थे उसके हिसाब से तो आपको फर्स्ट जैसे अंडरग्राउंड माइंस का एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा मंथली प्रोडक्शन है 2000 टन्स पर 2500 टन्स पर मंथ के हिसाब से हमारा मंथली प्रोडक्शन है, तो इसके हिसाब से हमें उस माइंस में हमें फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट। बट वहां पे हम क्या बोल रहा है कि उस माइंस में सेकंड क्लास सर्टिफिकेट होल्डर का आपको एज अ माइन मैनेजर अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आपके पास में एक्सेप्ट विद द प्रीवियस परमिशन इन राइटिंग, आपके पास में राइटिंग होनी चाहिए, राइटिंग में परमिशन होनी चाहिए किसकी, चीफ इंस्पेक्टर की, कि इस माइंस में आप परमिट किया जाए कि हम जो भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उससे लोअर क्वालिफिकेशन के इसको हम लोग किसी कारणवश मैनेजर को अपॉइंट करना चाह रहे हैं। और ये जो परमिशन है, इस परमिशन के 12 महीने तक, परमिशन के सक्सीडिंग 12 महीने तक, आगे आने वाले 12 महीने तक आप मैनेजर का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं सेकंड क्लास वाले, लेकिन उसके बाद उसमें भी क्या है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनी रिडक्शन इन एवरेज आउटपुट ऑफ द माइन, उसमें फिर आप रिडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी 12 महीने के बाद में आपको उस माइंस में जो मंथली आउटपुट है वो मंथली आउटपुट को आपको कम करना पड़ेगा अगर आप प्रॉपर क्वालिफिकेशन का मैनेजर का अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सब रेगुलेशन 5 क्या बोल रहा है, नो पर्सन शैल एक्ट और बी अपॉइंटेड एज मैनेजर of more than one mine except with the previous permission in writing of the chief inspector and subject to such condition as he may specify therein। किसी भी पर्सन का अपॉइंटमेंट जो है वो एक से ज़्यादा माइंस के लिए एज अ मैनेजर नहीं होना चाहिए, एक माइंस के लिए एक ही मैनेजर रहेगा अनटिल एंड अनलेस आपके पास में चीफ इंस्पेक्टर की परमिशन हो राइटिंग में कि आपको हमें ये परमिशन दे दी जाए कि इन 2 माइंस का या 3 माइंस का हम एक ही मैनेजर अपॉइंट करेंगे। प्रोवाइडेड दैट नो सच परमिशन शैल हैव इफेक्ट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 12 मंथ्स अनलेस रिन्यूड। ये परमिशन भी जो है, जैसे एक से ज़्यादा माइंस का एक ही पर्सन को मैनेजर बनाने का परमिशन जो भी चीफ इंस्पेक्टर राइटिंग में देंगे, वो परमिशन आपकी जो है वो 12 मंथ्स से ज़्यादा के लिए वैलिड नहीं रहेगी और हर 12 मंथ्स के ख़त्म होने के पहले आपको उसको रिन्यू करना पड़ेगा। Provided further that the chief inspector may at any time by an order in writing vary or revoke any such permission if the circumstances under which the permission was granted have altered or the chief inspector finds that the manager
has not been able to exercise effective supervision in the mines under his charge. ये जो भी परमिशन, स्पेशल परमिशंस दिए जाते हैं चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा, ये चीफ इंस्पेक्टर को पावर होती है कि किसी भी टाइम परमिशन देने के बाद में किसी भी वक्त वो उस परमिशन को रिवोक या उसको वेरी कर सकते हैं या उसको रिवोक हटा सकते हैं एक ऑर्डर निकाल के। अगर अगर उनको लगता है कि जिस सर्कमस्टांसेस में ये परमिशन दी गई थी वो सर्कमस्टांसेस अभी चेंज हो गए हैं, या तो फिर चीफ इंस्पेक्टर को अगर ऐसे लगता है कि जो मैनेजर है वो एक से ज़्यादा माइंस के लिए जो अपॉइंटेड है वो अगर अपने सुपरविजन जो है वो इफेक्टिवली एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो भी वो उस परमिशन को रिवोक कर सकते हैं। सब रेगुलेशन 6 क्या बोल रहा है? वेयर बाय रीजन of absence or of any other reason the manager is unable to exercise daily personal supervision or is unable to perform his duties under the act or this regulation or orders made thereunder, the owner, agent or manager shall authorize in writing a person whom he considers competent to act as a manager of the mine. अगर जो अभी करंट मैनेजर है वो अगर absence है अपने वर्क प्लेस से, या फिर unable to exercise, the manager is unable to exercise personal supervision or is unable to perform his duties, तो एजेंट और ओनर को ये ऑथोरिटी है, ये परमिशन है कि किसी और पर्सन को जो भी आपको कॉम्पिटेंट लगता है उस पर्सन को आप ऑथराइज कर सकते हैं एज अ मैनेजर, प्रोवाइडेड दैट सच पर्सन होल्ड्स अ मैनेजर सर्टिफिकेट। जो भी पर्सन को ऑथराइजेशन देंगे वो पर्सन के पास में मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। नो सच ऑथराइजेशन शैल हैव इफेक्ट फॉर अ पीरियड इन एक्सेस ऑफ 30 डेज। ऐसा कोई भी ऑथराइजेशन जो है वो 30 दिन से ज़्यादा के लिए नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट विद द प्रीवियस कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज ही मे स्पेसिफाई देयरिन। ये 30 दिन से ज़्यादा के लिए किया भी जा सकता है, लेकिन विद द परमिशन ऑफ चीफ इंस्पेक्टर। उनकी प्रीवियस कंसेंट होनी चाहिए कि इस पर्सन को हम 35 डेज के लिए ऑथराइजेशन दे रहे हैं या 2 महीने के लिए ऑथराइजेशन दे रहे हैं, वो चीफ इंस्पेक्टर की उसमें परमिशन, उनकी कंसेंट होनी चाहिए। क्लॉज 3 क्या बोल रहा है? द ओनर, एजेंट और मैनेजर एज द केस मे बी शॉल फोर्थविथ सेंड बाय registered post, speed post or fax to the regional inspector a written notice intimating that such an authorization has been made and stating the reason for the authorization, the qualification and experience of the person authorized, and the date of the commencement and ending of the authorization। हाँ, तो ऐसा जो भी ऑथराइजेशन मैनेजर या ओनर, एजेंट और मैनेजर एज द केस में भी शाल फोर्थविथ, इन तीनों में से कोई भी जो पर्सन है वो कोई भी एक तो रजिस्टर्ड पोस्ट है, या तो स्पीड पोस्ट से, या तो फैक्स से रिजनल इंस्पेक्टर को रिटर्न नोटिस देंगे। उसमें क्या रहेगा? उसमें ऑथराइजेशन दिया गया है कि ऐसे पर्सन को कि एज अ मैनेजर हम लोग ऑथराइज कर रहे हैं, ये स्पेसिफाई किया जाएगा। उसमें रीज़न बताया जाएगा कि हम क्यों ऑथराइजेशन दे रहे हैं, और जिनको ऑथराइजेशन दे रहे हैं उनका क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहेगी। और उसी के साथ में ये ऑथराइजेशन कौन सी डेट से उसकी स्टार्टिंग डेट या मतलब वैलिडिटी, उसकी स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट दोनों उस ऑथराइजेशन का वहाँ पे मेंशन रहेगा उस नोटिस में। द चीफ इंस्पेक्टर और द रीजनल इंस्पेक्टर में एक्सेप्ट इन द केस ऑफ अ person possessing the qualification specified in sub regulation 3 by an order in writing revoke any authority so granted। चीफ इंस्पेक्टर या तो रीजनल इंस्पेक्टर के पास में, इनके पास में परमिशन है कि ऐसे किसी भी ऑथराइजेशन को वो रिवोक कर सकते हैं, उसको उस ऑथराइजेशन को हटा सकते हैं अनटिल एंड अनलेस अगर वो पर्सन जो है वो पर्सन
जिसको ऑथराइजेशन दिया है उनका जो क्वालिफिकेशंस है वो क्वालिफिकेशंस जैसे हम उस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो है जो कि सब रेगुलेशन 3 में दिए हैं उन क्वालिफिकेशंस को अगर कंप्लाई करता है, उन क्वालिफिकेशंस को अगर फुलफिल करता है तो चलेगा। अदरवाइज अगर क्वालिफिकेशन को फुलफिल नहीं करता है तो उस ऑथराइजेशन को चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर रिवोक कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि किसी माइंस में फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट होल्डर अनरिस्ट्रिक्टेड की एज अ मैनेजर अपॉइंटमेंट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है। लेकिन आपके पास में किसी कारणवश ऐसा पर्सन है नहीं, तो आपने सेकंड क्लास मैनेजर को किया है। तो अगर इंस्पेक्टर सेकंड क्लास सर्टिफिकेट होल्डर को मैनेजर बनाया उस माइंस का, जो कि फर्स्ट क्लास होना चाहिए था, पर आपके पास में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं था जिसके पास में फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट हो, तो उस केस में क्या होगा, चीफ इंस्पेक्टर या रीजनल इंस्पेक्टर को लगता है कि ठीक है यार, रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 10 दिन के लिए ही है और पर्सन जो है अपॉइंटेड वो कॉम्पिटेंट है, तो वो रख भी सकते हैं। या तो फिर अगर उनको लगता है कि नहीं ये पर्सन फिट नहीं है इस माइंस का मैनेजर का चार्ज लेने के लिए, तो उस ऑथराइजेशन को चीफ इंस्पेक्टर या रीजनल इंस्पेक्टर एक रिटर्न ऑर्डर निकाल के रिवोक भी कर सकते हैं और वो बोल सकता है एजेंट ओनर को कि आप कोई और पर्सन रखिए करके। ठीक है, नेक्स्ट, द पर्सन सो ऑथराइज्ड टू एक्ट एज मैनेजर अंडर सब रेगुलेशन 6 shall during the period of such authorization have the same responsibilities, discharge the same duties and बी सब्जेक्ट टू द सेम लाइबिलिटीज एज द मैनेजर। जो भी पर्सन को हम ऑथराइजेशन देके एज अ मैनेजर अपॉइंट करेंगे, उस पर्सन को वो सारे ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज और लाइबिलिटीज रहेगी जो कि मेन जो माइन मैनेजर एज अपॉइंट किए गए थे उनके जितना ही सेम उनका रहेगा, पावर्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लाइबिलिटीज। एट्थ सब रेगुलेशन क्या बोलता है, नो मैनेजर शैल वैकेट हिज ऑफिस without giving due notice in writing to the owner or agent at least 30 days before the day on which he wishes to vacate his office। कोई भी मैनेजर जो है विदाउट 30 डेज एडवांस नोटिस टू द ओनर और एजेंट अपने पोस्ट से रेजिग्नेशन नहीं दे सकते, कोई भी माइंस के मैनेजर, यही यहाँ पे बोल रहा है। प्रोवाइडेड दैट the owner or agent may permit the manager to vacate his office after giving a shorter notice until and unless owner और agent अगर बोलते हैं कि ठीक है आप हमारे पास में दूसरा कैंडिडेट मिल गया है, आप अभी 10 दिन में वैकेट कर लीजिए। क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या बोल रहा है कि 30 दिन प्रायर बताना है आपको, लेकिन अगर ओनर और एजेंट परमिशन देते हैं तो आप 30 दिन के अंदर भी उस पोस्ट को वैकेट कर सकते हैं, ओनर और एजेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। No owner or agent shall transfer, discharge or dismiss a manager unless the manager has been relieved by a duly qualified person as specified under sub-regulation 3। कोई भी जो एग्जिस्टिंग माइंस का मैनेजर है, उस मैनेजर का आप ट्रांसफर या तो उसको ड्यूटी से डिस्चार्ज या तो डिसमिस नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आपके पास में दूसरा कोई पर्सन है जो उनको रिलीव करेगा विद द सेम क्वालिफिकेशन या फिर विद द फिट एलिजिबल क्वालिफिकेशन जो कि उस मैनेजर की पोस्ट के लिए एलिजिबल रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर आपके पास में ऐसा पर्सन है तभी आप उनको ट्रांसफर, डिस्चार्ज या तो डिसमिस कर सकते हैं जो कि एग्जिस्टिंग है। Nothing in sub-regulation 6 shall confer to the owner, agent or manager the right to authorize any person not duly qualified to manage the mine under sub-regulation 3 to act as the manager except in case of illness or other cause over which the manager has no control or except with the previous written permission of the chief inspector and subject to such conditions as he may specify therein। ऐसे किसी भी पर्सन का आपको एज अ मैनेजर अपॉइंटमेंट करने की परमिशन नहीं है जिसका क्वालिफिकेशन जो है वो मतलब जो उस मैनेजर के चेयर के क्वालिफिकेशन के लिए फिट नहीं बैठ रहा है, ऐसे किसी भी पर्सन का आप एज अ मैनेजर अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस जो मैनेजर है, जो कि वहाँ पे एक्टिंग मैनेजर है, उनका इलनेस का कॉज ऑफ इलनेस और अदर कॉज ओवर विच या फिर ऐसे कुछ कॉजेज जिसके ऊपर मैनेजर का कंट्रोल नहीं है,
इनके अलावा आपके पास में फिर या तो प्रीवियस रिटर्न परमिशन होनी चाहिए चीफ इंस्पेक्टर की कि हम ये पर्सन हमारे पास में अंडर क्वालिफाइड है उस पोस्ट के लिए, बट फिर भी हमें इनका एज अ मैनेजर ऑथराइजेशन देना है। उसके अलावा किसी भी केस में आप अंडर क्वालिफाइड पर्सन का एज अ मैनेजर अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। यही बता रहा है सब रेगुलेशन 10। Provided that the chief inspector shall not permit any such authorization for a period exceeding 60 days from the date on which the mine is worked without a manager duly qualified under sub-regulation 3। चीफ इंस्पेक्टर भी जो राइटिंग में परमिशन देंगे, कंसेंट देंगे अपनी कि ठीक है आप अनक्वालिफाइड अंडर क्वालिफाइड पर्सन का एज अ मैनेजर अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। ये जो भी परमिशन चीफ इंस्पेक्टर देते हैं वो परमिशन 60 दिन से ज़्यादा के लिए ये नहीं होनी चाहिए। 60 दिन का पीरियड आपको एजेंट और ओनर को देते हैं चीफ इंस्पेक्टर कि आप 60 दिन में प्रॉपरली क्वालिफाइड पर्सन ढूंढ लीजिए इस पोस्ट के लिए और उनका अपॉइंटमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए परमिशन हम दे रहे हैं कि आप अंडर क्वालिफाइड पर्सन को रख सकते हैं एज अ मैनेजर। ठीक है, वो भी डेट कब होगी? वो भी डेट स्टार्ट कब होगी? जब से वो ऑफिस जो है वर्कड विदाउट अ मैनेजर, मतलब जब से वो पोस्ट खाली है उस दिन से 60 दिन का टाइम होता है। सब रेगुलेशन 11 क्या बोलता है? द ओनर और एजेंट शैल प्रोवाइड सुटेबल रेसिडेंशियल अकोमोडेशन फॉर द मैनेजर एंड द असिस्टेंट मैनेजर विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर from all mine openings, and every manager and assistant manager shall reside in the accommodation so provided। सारे ही जो मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर है उनको 5 किलोमीटर के अंदर में अकोमोडेशन प्रोवाइड करना है। ओनर और एजेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सुटेबल रेसिडेंस अकोमोडेशन प्रोवाइड करना है। और हाँ, और एवरी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर जो है वो शाल रिसाइड इन द अकोमोडेशन सो प्रोवाइडेड, वहीं पे उनको रहना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट वेयर स्पेशल डिफिकल्टीज एग्जिस्ट विच रेंडर कंप्लायंस विद दिस प्रोविजंस नॉट रीजनेबली प्रैक्टिकेबल, द चीफ इंस्पेक्टर मे बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज ही मे स्पेसिफाई देयर इन ग्रांट एग्जेम्पशन फ्रॉम द सेम। अगर जहाँ पे कुछ स्पेशल डिफ़िकल्टीज़ है या फिर या तो फिर वहाँ पे रहना रीजनेबली प्रैक्टिकेबल नहीं है, तो चीफ इंस्पेक्टर बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग, चीफ इंस्पेक्टर राइटिंग में दे सकता है कि ग्रांट मतलब राइटिंग में एग्जामेशन दे सकता है इस चीज़ से कि आपको वहीं पे 5 किलोमीटर के अंदर में रहना है करके। नो मैनेजर शैल बी इंटरेस्टेड बाय द ओनर और एजेंट with any work, nor shall he himself perform any work which he necessitate his frequent or prolonged absence from the mine. No manager shall be interested by the owner or agent with any work, nor shall he himself perform any work which he necessitate his फ्रिक्वेंट और प्रोलॉन्ग्ड अब्सेंस फ्रॉम द माइन। अगर कोई भी मैनेजर जो है वो प्रोलॉन्ग्ड अब्सेंटिज्म होता है या फिर फ्रिक्वेंट अब्सेंटिज्म होता है तो उसको इंटरेस्ट नहीं किया जाएगा ओनर और मैनेजर के द्वारा। इफ एनी डाउट अराइजेस as to any matter under sub-regulation 11 or sub-regulation 12, it shall be referred to the chief inspector for decision। अगर sub-regulation 11 या sub-regulation 12 के इस इश्यूज में, मतलब इसमें मैटर्स में कि कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट अगर आता है तो हम लोग चीफ इंस्पेक्टर को रेफर करेंगे डिसीजन देने के लिए। सब रेगुलेशन 14 क्या बोल रहा है? एक्सेप्ट एज हियर इन प्रोवाइडेड इन सब रेगुलेशन 5, नो मैनेजर शैल एक्ट एज मैनेजर और इन एनी अदर कैपेसिटी इन अनदर माइन। कोई भी मैनेजर जो है वो किसी और माइंस में एज अ मैनेजर एक्ट नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ ऐसे इसमें जो कि सब रेगुलेशन 5 में हमको दिया था कि स्पेशल परमिशन फ्रॉम चीफ इंस्पेक्टर हमको मिली है, तभी वो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
तो ठीक है गाइस, यही है आज के लिए। इस वीडियो में इतना ही। हमने देखा मैनेजर का अपॉइंटमेंट और उसका क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हमने चीज़ें देखी है। इसके आगे के जो भी रेगुलेशंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू।